बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। लिटल बाय लिटल वन वॉक्स फार। इसका मतलब है कतरे कतरे से दरिया बनता है। लिटल बाय लिटल, थोड़ा थोड़ा करके वन वॉक्स फार, आदमी दूर निकल जाता है। यानी थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप काम करना शुरू करो तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग उस काम में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हो। उसके कहने का ये मतलब है। तो ये जो कहानी है ये असल में एक स्टूडेंट की कहानी है। वो अपनी स्टोरी बताता है, ऑटोबायोग्राफी बताता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब जब कोई इंसान अपनी ही कहानी सुनाता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वो बताता है कि किस तरह शुरू में ही उसका आगे बढ़ने का, किस तरह से उसके दिल में एक लगन थी, शौक़ था, और उसने अपनी ज़िंदगी में भरपूर मेहनत की आला मुकाम पाने के लिए लाइफ में, और फिर अपनी मेहनत से उसने ये मुकाम हासिल भी कर लिया। और क्या क्या वो अचीवमेंट उसकी क्या क्या हैं, क्या क्या कामयाबियां हासिल करता है वो अपनी लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और इसके अलावा जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ये सारी चीज़ें वो हमसे डिस्कस करता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है। आप लोग अगर इससे कुछ लर्न करना चाहें, कुछ हासिल करना चाहें, तो आपके लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल भी है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर आपने महज पढ़ना नहीं है, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप इस पर अमल भी करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले वही मैंने लिखे हैं, ये आपका देख लें। 10th इंग्लिश टॉपिक लिटल बाय लिटल वन वॉक्स वन वॉक्स फार। ये चैप्टर 7 है, 27 है आज, और पैराग्राफ नंबर है 1। वर्ड मीनिंग्स हैं। सबसे पहला है कपल ऑफ। कपल दो को भी कहते हैं, जोड़े को भी कहते हैं, लेकिन कपल ऑफ का मतलब होता है चंद, कुछ। बम्पी, BUMPY, बम्पी। बम्पी का मतलब होता है कठिन, दुश्वार, गुजार, ऊंचा नीचा। जैसे एक सड़क हो और वो हमवार ना हो, टूटी फूटी हो, उसमें खड्डे हों, तो उसको हम कहेंगे बम्पी रोड। राइड, RIDE, राइड का मतलब सफ़र है, जिसको हम जर्नी कहते हैं, ट्रैवल कहते हैं। उसके बाद है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ में से गुजरना। गो थ्रू का मतलब किसी चीज़ में से गुजरना। टीनेज, टीनेज कहते हैं नौ उम्री। अब नौ उम्री क्या होती है? आम तौर पर जो 13 साल से लेकर 18-19 बरस तक की जो उम्र होती है, इसको टीन एज कहा जाता है। जब एक बच्चा जो है वो जवानी में कदम रख रहा होता है, उसको टीन एज कहते हैं। जैसे अभी 9th-10th के बच्चे जो हैं ये टीन एजर हैं। उसके बाद है डील विद। डील विद का मतलब होता है निमटना किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ के साथ निमटना या निपटाना। उसके बाद है सर्कमस्टांसिस, हालात। सर्कमस्टांसिस, हालात। उसके बाद है पर्सनल, ज़ाती। पर्सनल, ज़ाती। पार्टिसिपेंट, शरीक कार। पार्टिसिपेट होता है ना हिस्सा लेने वाला, शिरकत करने वाला। तो पार्टिसिपेंट का मतलब शरीक कार, यानी जो हिस्सा लेता है। फर्स्ट प्लेस, आला मुकाम। फर्स्ट का मतलब आला, अव्वल दर्जे का। प्लेस का मतलब मुकाम। अर्न, अर्न का लफ्ज़ी मतलब कमाना होता है। कमाना होता है लफ्ज़ी मतलब हासिल करना भी होता है। उसके बाद है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब तख्लीकी। क्रिएटिव का मतलब तख्लीकी। व्यू, व्यू का मतलब होता है नुक्ता नज़र। व्यू का क्या मतलब होता है? नुक्ता नज़र। फैक्ट, हकीकत। फैक्ट का मतलब क्या है? हकीकत। फैक्ट का मतलब हकीकत। ठीक है, ये इसके जो है फर्स्ट पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो हमने पढ़े हैं। अब हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। जी बच्चों, ये फर्स्ट पैराग्राफ है। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले चंद बरस, हैव बीन अ लॉन्ग बम्पी राइड, मेरे लिए एक लॉन्ग, तवील, बम्पी, कठिन राइड, सफ़र रहा है। फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, पिछले चंद बरस मेरे लिए एक तवील कठिन सफ़र रहा है। एज, जैसा कि, दे हैव, ये होते हैं, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, ऑफ माई एज, मेरी उम्र के। कहता है
कि पिछले चंद बरस मेरे लिए इंतहाई कठिन और तवील रहे हैं, जैसा कि ये मेरी उम्र के हर फ़र्द के लिए होता है। द एक्सपीरियंसेस तजुर्बात माइट बी डिफरेंट मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट एवरी वन लेकिन हर एक हैज़ गॉन गुज़रता है, थ्रू मैनी ऑफ द सेम थ्रू गॉन थ्रू में से गुज़रता है, मैनी बहुत सारे, ऑफ द सेम एक जैसे, टीन एज नौ उम्री के, सर्कमस्टांसिस हालात में से, एज़ आई हैव डन जैसा कि मैं गुज़रा हूँ। ठीक है, वो कहता है तजुर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन तकरीबन हर कोई एक जैसे नौ उम्री के हालात में से गुज़रता है जैसा कि मैं गुज़रा हूँ। यानी सबको जो हालात हैं वो तकरीबन एक जैसे ही फेस करना पड़ते हैं इस एज में। तजुर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, किसी का तजुर्बा कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। ऑल ऑफ देम वो तमाम लोग यानी मेरी उम्र के तमाम लोग हैव डेल्ट वो निपटाते हैं या निमटते हैं विद दैम इन हालात के साथ, इन देयर ओन वे अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से। ठीक है, ये तमाम जो मेरी उम्र के अफराद हैं या नौ उम्र अफराद हैं, ये इन हालात के साथ अपने अपने तरीके से निपटते हैं। एज ए पर्सनल पार्टिसिपेंट, पर्सनल ज़ाती, पार्टिसिपेंट का मतलब शरीक कार, इन दिस गेम इस खेल में, वी कॉल लाइफ जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, यानी जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, इस खेल में एक ज़ाती शरीके कार के तौर पर आई वुड से मैं ये कहूँगा, आई वर्कड हार्ड कि मैंने मेहनत की, फॉर द फर्स्ट प्लेस आला मुकाम पाने के लिए, एंड अर्नड इट और मैंने इसे पा लिया। ठीक है, यानी वो कहता है ज़िंदगी जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, इस खेल में ज़ाती तौर पर हिस्सा लेने वाले के तौर पर या ज़ाती शरीककार के तौर पर मैंने मेहनत की आला मुकाम हासिल करने के लिए और मैंने इसे पा लिया। समझ आई बात की? दोबारा सुनिए। यानी कहता है इस खेल में ज़ाती शरीककार के तौर पर जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, यानी वो कहता है ज़िंदगी एक खेल है। ठीक है, तो इसमें एक ज़ाती पार्टिसिपेंट के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आला मुकाम हासिल करने के लिए वर्कड हार्ड मेहनत की, एंड अर्नड इट और मैंने ये आला मुकाम हासिल कर लिया। दैट इज़ ये है जस्ट माई क्रिएटिव व्यू, मेरा क्रिएटिव तख्लीकी व्यू नुक्ता नज़र ऑफ थिंग्स चीज़ों के बारे में, यह चीज़ों के बारे में मेरा तख्लीकी नुक्ता नज़र है, ये चीज़ों के बारे में मेरा क्रिएटिव तख्लीकी व्यू नुक्ता नज़र है ऑफ थिंग्स चीज़ों के बारे में। इट इज़ बैड ये बुरा है, यानी हो सकता है ना कि एक बात जो मेरे लिए ठीक हो वो किसी दूसरे के लिए बुरी हो, तो यानी वो कहता है कि मेरा जो नुक्ता नज़र है ये बुरा हो सकता है, बट द फैक्ट इज़ दैट लेकिन फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि नॉट एवरी वन सीज़ हर कोई नहीं देखता इट इसको किसको, लाइफ को, इन द सेम वे उस अंदाज से, एज़ आई डू जैसा कि मैं देखता हूँ। ये मेरा चीज़ों के बारे में तख्लीकी नुक्ता नज़र है, ये बुरा हो सकता है लेकिन हकीकत ये है कि हर कोई ज़िंदगी को इस तरह से नहीं देखता जैसा कि मैं देखता हूँ। ठीक है ना, हर एक इंसान का जो है वो स्टाइल अलग है, हर एक इंसान जो है वो चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखता है, हर इंसान का एटीट्यूड अलग है, व्यू पॉइंट अलग है। तो इसीलिए कहता है हो सकता है कि जो मेरा नुक्ता नज़र हो वो गलत हो, लेकिन हकीकत यही है कि हर कोई एक चीज़ को एक ही तरह से नहीं देखता, यानी मुख्तलिफ तरह से देखता है। ठीक है जी, फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा मुश्किल था, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।